पक्ष विपक्ष देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ नेहा दुबे। इन दिनों देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में एक राजनीतिक विवाद के केंद्र में टीपू सुल्तान मुख्य बिंदु बने हुए हैं। महाराष्ट्र में मुख्य विपक्षी दल बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस नेता और महाराष्ट्र सरकार में मंत्री असलम शेख मुस्लिम बहुल मालवानी इलाके में खेल के मैदान का नाम 17वीं शताब्दी के शासक टीपू सुल्तान के नाम पर रखने की योजना बना रही हैं। बीजेपी कार्यकर्ताओं ने इसके खिलाफ प्रदर्शन भी किया। इसके बाद ये मामला और ज्यादा बड़ा हो गया और बड़े नेताओं के भी बयान सामने आने लगे। दरअसल ये विवाद तब और ज्यादा बढ़ गया जब हाल ही में इस मैदान का जीर्णोद्धार किया गया। इस दौरान महाराष्ट्र के मंत्री असलम शेख ने यहां नई सुविधाओं का उद्घाटन किया। उनके कार्यक्रम में पोस्टर्स में मैदान का नाम टीपू सुल्तान बाग दिखाया गया था। जैसे ही इस पोस्टर पर यह नाम देखा गया, स्थानीय बीजेपी नेताओं ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया। नेता विपक्ष देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि हम ऐसे शख्स पर ग्राउंड का नाम नहीं रखने देंगे जिसने लाखों हिंदुओं का नरसंहार कराया हो। इसके बाद बड़ी संख्या में बीजेपी, वीएचपी और बजरंग दल के कार्यकर्ता विरोध करने के लिए परिसर में जमा हो गए। फिर मुंबई पुलिस ने भीड़ को तितर-बितर कर दिया और प्रदर्शनकारियों को हिरासत में भी लिया गया। इस बीच मामले पर शिवसेना के 2 सीनियर नेताओं का बयान भी सामने आया। शिवसेना के राज्यसभा सांसद संजय राउत ने राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का जिक्र करते हुए कहा कि उनकी ओर से भी टीपू सुल्तान की तारीफ की गई थी। उनका कहना है कि टीपू सुल्तान ऐतिहासिक योद्धा थे, स्वतंत्रता सेनानी थे। क्या बीजेपी राष्ट्रपति से उनका इस्तीफा मांगेगी? बीजेपी को इस पर अपना रुख स्पष्ट करना चाहिए। टीपू सुल्तान के मुद्दे पर वे ड्रामा कर रही है। संजय राउत ने उद्धव सरकार के मंत्री का बचाव करते हुए कहा कि अगर वे कहते हैं कि टीपू पर किसी प्रतिष्ठान का नाम रखा जा सकता है तो फिर वे ऐसा कर सकते हैं। राज्य सरकार फैसला लेने में सक्षम है। नया इतिहास लिखने का प्रयास ना करें। आप दिल्ली में लगातार इतिहास को बदलने का प्रयास कर सकते हैं, लेकिन उसमें सफलता नहीं आपको मिलेगी। राउत ने बीजेपी के इतिहास ज्ञान पर भी सवाल उठाए। संजय राउत ने कहा है कि बीजेपी को लगता है कि उन्हें ही इतिहास के बारे में जानकारी है। हर कोई नया इतिहास लिखने के लिए बैठ गया है। ये इतिहासकार यहाँ इतिहास को बदलने के लिए हैं। हम टीपू सुल्तान के बारे में जानते हैं। हमें बीजेपी से कुछ भी सीखने की जरूरत नहीं है। उधर शिवसेना नेता महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री आदित्य ठाकरे ने बताया कि बीएमसी ने पार्क का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर रखने के किसी भी प्रस्ताव को फिलहाल मंजूरी नहीं दी है। इस पर बीएमसी का अधिकार है और बीएमसी के समक्ष नामकरण का कोई प्रस्ताव प्रस्तुत नहीं किया गया है। वहीं कांग्रेस नेता और मंत्री असलम शेख ने कहा है कि इस मैदान को कई वर्षों तक टीपू सुल्तान ग्राउंड के नाम से जाना जाता था और मैदान का नाम बदलने के लिए कोई आधिकारिक कदम नहीं उठाया गया था। असलम शेख ने आगे कहा है कि मैं केवल उन नई सुविधाओं का उद्घाटन करने आया हूं जिनका काम पहले किया गया था और अब पूरा हो गया है। शेख ने कहा, यह आरोप भी लगाया कि बीजेपी इस मुद्दे को सांप्रदायिक बनाने की कोशिश कर रही है। शेख ने यह भी कहा कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि टीपू सुल्तान के साथ पार्क कैसे जुड़ गया। उन्होंने कहा कि बीएमसी की एक नीति है जिसके तहत वह उन स्थानों के नाम बदलती है जो स्थानीय निवासियों द्वारा प्रसिद्ध भारतीय हस्तियों के नाम पर रखे जाते हैं। तो चलिए आज इस विषय पे हम तफसील से चर्चा करेंगे। इस विषय पे तफसील से चर्चा करने के लिए इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान मौजूद है, उनसे आपका परिचय करा देते हैं। अली दारूवाला जी इस वक्त हमारे साथ है, स्पोक पर्सन है बीजेपी महाराष्ट्र की, और संजय द्विवेदी जी इस वक्त हमारे साथ है, लीडर है शिवसेना के। आप दोनों का बहुत स्वागत है, क्योंकि अब सियासत कहीं ना कहीं टीपू सुल्तान के इर्द गिर्द घूमती हुई नजर आ रही है। अब देश की आर्थिक राजधानी मुंबई के एक इतिहास, जी हाँ, आपको बता दें कि राजनीतिक विवाद के अब केंद्र में टीपू सुल्तान दिखाई दे रहे हैं। अब सबसे महत्वपूर्ण सवाल संजय जी, सबसे पहला मेरा आपसे ही है, क्या ये तय हो गया है कि टीपू सुल्तान के नाम पर ही इस पार्क को आगे बढ़ाया जाएगा? नेहा जी, मैं एक चीज बता दूं, नाम आता है मुस्लिम एक जो वो है, हवा जो है वो खड़ा करने की आदत है। अब हिंदुत्व राष्ट्रवाद जो है, भारतीय जनता पार्टी आंदोलन के साथ संगठन के साथ हम रहे,
उनके साथ हमारा गठबंधन था, लेकिन उनसे हमें हिंदुत्व और राष्ट्रवाद सीखने की जरूरत नहीं है। हमें भी इतिहास मालूम है, टीपू सुल्तान को लेके जितने भी इस तरह के आगमता आए देश में, जिन्होंने बाबरी ढांचा बनाया था, उसको हम लोग जब विध्वंस किया, जब ढाया, तो भारतीय जनता पार्टी के सभी बड़े नेता कहाँ गए थे? उन्होंने उस समय क्यों नहीं किया? जब ढांचा हमने गिराया है और इसकी जिम्मेदारी हम लेते हैं, तब तो सब धीरे धीरे निकल लिए थे। आज अगर किसी मंत्री ने ये मैटर उठाया है, कहा जब टीपू सुल्तान के नाम से होना चाहिए, तो क्या सरकार ने उसमें मोहर लगा दी? क्या बीएमसी ने उसमें मोहर लगा दी? मैं तो समझता हूँ अभी कोई इसका मतलब ही नहीं है। ठीक है, उनकी अपनी उनकी इच्छाएं होंगी, उनकी अपना वक्तव्य होगा, लेकिन जब तक सरकार उस तक कोई निर्णय न ले, जब तक बीएमसी कोई निर्णय न ले, इस तरह के जो नाटकबाजी 5 राज्यों में चुनाव चल रहा है। नहीं, आप क्या कह रहे हैं? नाटकबाजी कर रही है क्या बीजेपी, बजरंग दल, वीएचपी के कार्यकर्ता? ठीक है, अली दारूवाला जी, ये आरोप आप लोगों पर क्यों लग रहा है सर? अभी तक तो कोई स्टैंप भी नहीं लगी है कि इस बार का नाम क्या होगा। अगर बात निकल के सामने आई है तो इस पर इतना हो हल्ला करने की क्या जरूरत है? अभी तक तो सरकार ने कोई फैसला भी नहीं लिया, बीएमसी ने कोई फैसला नहीं लिया। इसके बारे में मैं हमारा जो रूप है वो स्पष्ट करना चाहता हूँ। हाँ। ये जो नाम इन्हें जो ढूंढ के लाया है टीपू सुल्तान, ये पहचान का जो नाम रखने पे इन्होंने जो अड़गंगा खड़ा किया है मैम, आज आफ्टर ये जितना भी जो हुआ है, लोगों का विरोध, जो लोगों का देखने के बाद ये लोग ने बैक स्टेप लिया है, ये लोग बैक फुट पे चले गए मैम। मैं इनसे यही पूछना चाहता हूँ, आपने बहुत एक अच्छा काम किया कि शिवसेना के प्रवक्ता को यहाँ बुलाया। ये उस्मानाबाद का अभी तक नाम चेंज नहीं कर सके, ये अभी तक औरंगाबाद का नाम चेंज नहीं कर सके, तो ये जो टीपू सुल्तान के जो नाम के ऊपर जो मोहर लगाने जा रहे हैं, इसके बारे में इसका स्पष्टीकरण देंगे। हमने जो कहा वो हमने किया। हमने उत्तर प्रदेश में प्रयागराज नाम दिया, हमने दोनों जो हमने नहीं सर, तो नाम बदलना जरूरी है क्या? अगर वो नहीं नाम बदलना चाहते तो क्या आप दबाव बनाएंगे कि नाम बदलिए? नहीं मैम, जिससे लोगों के सेंटिमेंट्स, जिसके सेंटिमेंट्स, हम तो 60-65 इयर्स थे नहीं मैम, पर जो हमने जो हमारे मैनिफेस्टो में कहा था वो हमने किया मैम। दूसरा मैं ये पूछना चाहता हूँ शिवसेना को, अगर ये कहते हैं अगर कुछ डिक्लेयर नहीं हुआ है, अगर मोहर नहीं लगी है, तो ये आपके माध्यम से, आपके जो इतनी बड़ी चैनल है, इसके ऊपर वो स्पष्ट क्यों नहीं कर देते कि वो अपने आप को इस मुद्दे से वो दूर करना चाहते हैं? कम से कम ये एपीएन के माध्यम से ये तो मैसेज सारे देश में जाएगा, क्या शिवसेना ने अपना रुख बदल दिया? ठीक है, ये पोस्टर यहाँ पे लगे हुए थे संजय द्विवेदी जी, इसलिए इतना हो हल्ला हुआ। अगर आपके ही जो सरकार की मंत्री है वो ये कहते हैं कि टीपू सुल्तान के नाम पर ये पार्क होना चाहिए, इसीलिए बीजेपी हो हल्ला कर रही है, कह रहे हैं कि आपकी विचारधारा बदल गई, अलग गठबंधन बन गई, ऐसा है क्या? हमारा करेक्टर, हमारा राष्ट्रवाद, हमारा हिंदुत्व बीजेपी अच्छी तरह जानती है। 92 में जब ढांचा गिराया गया था, इनके नेता वहां से भाग खड़े हुए थे, किसी ने उसके अपने ऊपर कोई वो नहीं लिया। तो माननीय बाला साहब ठाकरे ने कहा था कि अगर हमारे शिवसैनिकों ने ढांचा गिराया तो मुझे गर्व है। वो भी एक बाबर का वो कलंक था हमारे देश के लिए, उसको ढाने में शिवसैनिकों ने, बाला साहब ठाकरे ने हिम्मत करके तो सर इसमें खुलकर क्यों आप लोग नहीं बोल रहे हैं? अगर टीपू सुल्तान के नाम पर पार्क का नाम नहीं होगा, जम्मू कश्मीर में दबाव बनाता था। सुन तो लीजिए मेरी बात, एक मिनट में खत्म कर लीजिए, फिर मैं आपकी बात का जवाब दे रहा हूँ। जी। जम्मू कश्मीर में तो यात्रा नहीं होने देता था, तो बाला साहब ठाकरे ने हमेशा एक बात कही थी कि हम यहाँ से एक भी जहाज भाग में नहीं उड़ने देंगे, एक भी जहाज यहाँ से यात्रा एक भी नहीं निकल पाएगी। तो किसकी हिम्मत थी? आज वही हिम्मत सर वो बहुत पुरानी। अब जो करंट विषय उस पर आइए ना सर, ये बताइए कि इस पार्क का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? शिवसेना क्या इसके समर्थन में है, इसके विरोध में है? तो बीजेपी से शिवसैनिकों को, हमारे राष्ट्रीय नेतृत्व को इतिहास समझने की जरूरत नहीं है। मैंने पहले ही बात कही, टीपू सुल्तान के बारे में, टीपू सुल्तान क्या उन्होंने और उनका क्या वो था, सब शिवसेना को मालूम है। जो और भी इनके ऐसे लोग हैं उनके बारे में सब कुछ मालूम है। तो मेरे सवाल का जवाब दीजिए। राष्ट्रवाद में कोई भी समझौता करने को कभी तैयार नहीं होगी। ठीक है सर, ठीक है सर। संजय जी अब ये बताइए कि क्या टीपू सुल्तान के नाम पर पार्क का नाम होना चाहिए? शिवसेना इसके समर्थन में है, क्या ऐसा होगा या फिर इसकी खिलाफत करेंगे आप बोलेंगे नहीं टीपू सुल्तान के नाम पे नहीं होगा? संजय जी जी रखिए सर, बात रखिए अपनी। ये कबूल नहीं करेंगे मैम। हेलो, मैं एक
एक संजय जी सेकंड- आवाज मिल पा रही है आपको? मैं आती हूँ, अली दारूवाला जी आती हूँ मैं आपके पास। एक संजय जी जल्दी से रिएक्ट करिए इस पे। मैं क्या पूछा, मैं जवाब दीजिए, पूछे क्या पूछा आपने, क्या पूछा आपने मुझे? सर सवाल सुनाई मैं नहीं पड़ा। मैं दोहरा देती हूँ दोबारा से। सर सवाल मेरा ये है हाँ, मैम। कि क्या आपको लगता है कि इस पार्क का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर होना चाहिए, शिवसेना इसके समर्थन में है, या फिर आपको लगता है कि मंत्री ने बेवजह इस मुद्दे को हवा दी, इसका हम विरोध करेंगे? नहीं, मैंने आपसे पहले भी बात कही मैडम, मैंने अभी आपसे अपनी बात क्या कही, शिवसेना हिंदुत्व के बारे में या राष्ट्रवाद के बारे में बीजेपी से सीखने नहीं जाएगी। मैंने पहले भी सर आप लोगों का ऐसा मैं नेचर नहीं रहा है। जवाब दे रहे हैं। शिवसेना खुलकर मुखर होकर अपनी बात हमेशा रखती है। आप हमेशा अब क्या आपकी जो राजनीति है वो अलग ट्रैक पे चली गई है क्या सर? आप डिप्लोमेटिक आंसर दे रहे हैं। नहीं, डिप्लोमेटिक आंसर मैंने नहीं दिया। मैंने क्या कहा आपसे, ये तो समय बताएगा। आज हम इस समय सर सरकार आपकी है, आप इसके खिलाफत में है, इसके पक्ष में है, बताइए ना, ये तो क्लियर कर दीजिए। देखिए नेहा जी, एक मिनट मेरी बात सुन लीजिए पूरी। मैं पक्ष में हूँ विपक्ष में हूँ उसका मतलब नहीं है। सरकार में कौन है? सरकार में शिवसेना, कांग्रेस और एनसीपी है। तो जब पक्ष जो रखेगा वो सरकार के व्यक्ति पक्ष रखेगा। मैं जो प्रवक्ता शिवसेना, सर आप बोल नहीं पा रहे खुल के, ये मैं आपकी मजबूरी समझूं क्या? अरे मैंने क्या कहा आपसे भाई, आप फिर आपने मैंने क्या कहा, इसका पक्ष सरकार रखेगी ना, कि बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए। लेकिन आप शिवसेना को रिप्रेजेंट कर रहे हैं सर। हिंदू और राष्ट्रवाद से समझौता शिवसेना नहीं कर सकती। मैं फिर कह रहा हूँ, तो यानी कि ये माने कि इसकी खिलाफत में आप हैं? जी मैम, आपने कबूल करवाया इनसे। ठीक है, ठीक है सर। आपसे मैं जानना चाहूंगी अली दारूवाला जी, किस तरह से देखते हैं? अभी हाल फिलहाल में आपने सुना संजय द्विवेदी जी कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद के मुद्दे पर हम समझौता नहीं करेंगे। क्या ये मजबूरी है क्या शिवसेना की कि खुलकर नहीं बोल पा रही है? मैम एकदम सिंपल जो के समझ में आएंगी। हम वंदनीय बाला साहब ठाकरे का बहुत आदर और इज्जत करते हैं। ये जो कह रहे थे 1992-93 में जब ढांचा गिरा था, ये उसका भी आजकल मुरझा जाते हैं मैम। जो हुआ था ये हम साथ में खड़े थे, हम इसका स्वागत और इसका हम बहुत ज्यादा तहे दिल से हम इनके धन्यवाद हैं। 1993 से लेकर 2013 तक वंदनीय बाला साहब ठाकरे जब हयात थे, उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का समर्थन किया। उन्होंने ये जो ये कहना जा रहे हैं वो एकदम शब्दों में उसकी निंदा की। इनकी लाचारी इनके बोलने से एकदम स्पष्ट नजर आ रही है। ये जो 4 नंबर पे आ गई, ये जो गवर्नमेंट में इनका आज पोजीशन 4 नंबर पे आया, ये जो भारतीय जनता पार्टी के साथ थे, तो ये सरकार बनाने में, समर्पण में, और ये इनकी उतनी ताकत थी। आज इनकी ताकत ये लोग नहीं, आप कह रहे हैं ये इनकी लाचारी है कि ये खुलकर नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन ये इनका साफ तौर पे ये भी कहना है। कोई लाचारी नहीं आ रही है, समझ लीजिए मेरी बात। मैं फिर कह रहा हूँ आपसे, जी रखिए सर, अपनी बात रखिए। लाचारी नहीं है, शिवसैनिक लाचार नहीं है, बीजेपी लाचार है। सरकार बनाने के लिए विधायक तोड़ती है, बिहार में गठबंधन चलता है, गठबंधन तो सरकार बनाती है। तो आज भारतीय जनता पार्टी लाचार है सरकार बनाने के लिए, शिवसेना लाचार नहीं है। ठीक है सर, आप लाचार नहीं है, आप लाचार नहीं है सर, इसलिए आप खुलकर कोई बात नहीं बोल पा रहे हैं। खैर कोई बात नहीं सर। अली दारूवाला जी को बोलने दीजिए, फिर मैं आपका रुख करती हूँ सर। अली जी, अब सवाल इस बात को लेकर है, ये कह रहे हैं कि एक सेकंड अली दारूवाला जी, ये कह रहे हैं कि आपसे इतिहास का ज्ञान नहीं लेंगे हम। हमारे पास ज्ञान है, हमें पता है कि किसने क्या किया था और किसको कितना सम्मान देना चाहिए। बिल्कुल मेहमान, अगर ये जानते हैं, अगर इतिहास जानते हैं, तो इन्हें ये भी जानना चाहिए कि इनके सारे नेता जो 1984, 1993 जो इलेक्शन में लड़े, इनके डिपॉजिट भी जब्त हो गए। ये शायद सिलेक्टिव इतिहास ये लोग जानना रखते हैं, ये लोग जानते हैं और बाकी सिलेक्टिवली ये लोग भूल जाते हैं मैम। चलो कोई बात नहीं, इनकी मजबूरी है, ये कहते हैं कि आज हमारी मजबूरी भी नहीं है। मगर मुझे एक बताइए, जो शख्स असलम शेख को मैम इन्होंने जो मंत्री बनाया है, ये जो टाइगर मेमन जो एक्विटेड था मैम, उसका वो आदमी आज सामने बढ़ चढ़ के आके जो क्रिमिनल बैकग्राउंड है, वो आज ये धारक करता है क्या उनके कॉन्स्टिट्यूएंसी में सरकार के पैसे से टीपू सुल्तान के नाम से ये लोग एक गार्डन बनाने जा रहे हैं। मैम इनका क्या योगदान है? बस ब्रिटिश के साथ लड़े, उसके साथ तो हम भी लड़े, इसके साथ सारा देश लड़ा, शहीद हुए मैम। मगर इसका ये मतलब नहीं जो हिंदू भी ये जो सरकार, ये जो इनकी जो टीपू सुल्तान के राज में जो कटे,
ये लोगों का, ये लोग क्या कहना चाहते हैं, इनके पास कुछ जवाब है? इतनी लाचारी, इसका प्लीज तिवारी जी खुलासा करेंगे आप सब। लेकिन अली दारूवाला जी, इनका कहना है कि आप लोग इतिहास को बदलने का, उसको मिटाने का काम कर रहे हैं। हमें पता है कि इतिहास में किसने कितना काम किया है, उसके हिसाब से ही हम आगे अपनी सरकार को चला रहे हैं। आप अगर ज्ञान देंगे कि टीपू सुल्तान के नाम पर पार्क होना चाहिए या फिर नहीं होना चाहिए, तो वो हमारे लिए ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं है। आप लोगों पर सीधे सीधे इल्जाम लग रहे हैं कि सेंट्रल विस्टा की बात हो, या फिर अमर जवान ज्योति का विलय करने की बात हो, या फिर बीटिंग द रिट्रीट से महात्मा गांधी की पसंदीदा धुन हटाने की बात हो, या फिर इंडिया गेट में सुभाष चंद्र बोस की जो मूर्ति है उसकी स्थापना की बात हो, जिस तरह की आप बात करते रहे हैं, या फिर उन जगहों के नाम बदलने की बात हो जिसका जिक्र आपने भी किया है कि प्रयागराज का नाम बदल दिया, कई बाजारों का नाम बदल दिया, कई सड़कों का नाम बदल दिया। सर, ऐसे कदम उठाकर या फिर नाम बदल के या फिर इतिहास को बदल के क्या आप अपने आप को बेहतर साबित कर सकते हैं? और क्या शिवसेना आपसे ये सीख ले? ये जो नेहा मैम, एक सेकंड मैं आपको इसके सवाल का जवाब देता हूँ। ये जो भी नाम बदल रहे, ये जो भी कह रहे, ये आज ओवरनाइट सत्ता में आने के बाद किया हुआ हमारा ये प्रयास नहीं है। ये जो हमारा एजेंडा है, ये हमारा मैनिफेस्टो है, और हमने इसे ऑफिशियली हमारे इलेक्शन कमीशन के थ्रू इस मैनिफेस्टो को हमने इसे प्रकाशित भी किया है मैम। ऐसे छुप कर ऐसे किसी सर, आपकी सरकार जहाँ पे है आप अपने हिसाब से काम कर रहे हैं। यहाँ शिवसेना की और गठबंधन की सरकार है, महाविकास आघाड़ी सरकार, वो अपने हिसाब से काम करेगी। फिर आपको इतनी आपत्ति क्यों, इतना विरोध क्यों? बिल्कुल मैम, ये जो पर्टिकुलर जिसके नाम से ये लोग करने जा रहे हैं मैम, इनसे बहुत बड़े समुदाय को नुकसान हुआ है मैम। इनकी सेंटिमेंट्स का मान हम रखते हुए इसको हम विरोध कर रहे हैं। इसका विरोध हमने ऑफिशियली किया है और हमने हमारा नाराजगी को दर्ज भी किया है मैम। इससे अगर ये लोग बाज नहीं आते तो इसे आगे लेके जाने के लिए हमारी पार्टी और हमारी लीडरशिप बिल्कुल तत्परिया है मैम। ठीक है, संजय द्विवेदी जी ये कह रहे हैं कि एक बड़े समुदाय को प्रभावित करते हैं जो टीपू सुल्तान है, और आप लोगों की विचारधारा पे भी लगातार आरोप लगा रहे हैं, क्योंकि कह रहे हैं बाला साहब ठाकरे की जो विचारधारा थी वो अलग थी, जो अब की विचारधारा है वो अलग है शिवसेना की। क्या वाकई विचारधारा के साथ समझौता कर लिया है? और क्या मैं एक बात पूछना चाहता हूँ आपसे, ये बाला साहब ठाकरे की विचारधारा से बड़े संतुष्ट है ना, और बड़ा महत्वपूर्ण स्थान देते हैं बाला साहब ठाकरे को ना ये, तो अभी तक भारत रत्न क्यों नहीं दिया बाला साहब ठाकरे को? जबकि आपने मानिए पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी को भारत रत्न दे दिया था, तो मानिए बाला साहब ठाकरे को अभी तक भारतीय जनता पार्टी इतना पूजनीय मानती है, इतना योगदान उनका मानते देश के प्रति कि वो सही थे, तो आज तक भारत रत्न क्यों नहीं दिया? मैं ये पूछना चाहता हूँ, वीर सावरकर को भारत रत्न क्यों नहीं दिया इन्होंने आज तक? ये इतने अच्छे तक इनके हैं कि वीर सावरकर की बहुत मानते हैं भाई, रोज भारत रत्न की बात करते हैं, तो भारत रत्न उनको देना था ना। तो माननीय बाला साहब ठाकरे को और माननीय वीर सावरकर को भारत रत्न आज तक क्यों नहीं मिला, मुझे बता देता था। ठीक है सर, उसका भी जवाब लेंगे, लेकिन बीजेपी का कहना है कि टीपू सुल्तान ने हिंदुओं का नरसंहार कराया था, इसलिए टीपू सुल्तान के नाम पर नहीं होना चाहिए पार्क। अब क्या आप लोगों को अपना वोट बैंक छिटकने का भी डर लग रहा है कि अगर उसके नाम पर हुआ या नहीं हुआ? अगर प्रवक्ता जी अभी जो बोल रहे थे ना कि हम इसमें चुनाव लड़े, हमारा जमानत जब्त हो गई, तो भैया सत्य बोलने वालों की जमानत जब्त होती है, लेकिन सत्यता लोगों को देर में समझ जाती है। हम सत्य उस समय बोल रहे थे, आज सत्य बोल रहे हैं कि हिंदू और राष्ट्रवाद से समझौता नहीं करेंगे, चाहे वो टीपू सुल्तान हो, चाहे बाबरी ढांचा दाना हो, हमने कभी किया हो तो मुझे बता देंगे। तो फिर अपने सहयोगियों को कैसे समझाएंगे सर? आपकी सहयोगियों को आप कैसे समझाएंगे जहाँ से ये आवाज उठ रही है कि पार्क का नाम टीपू सुल्तान के नाम पर? सरकार जो चल रही है हमारी टीपू सुल्तान सरकार नहीं चल रही है, हमारी सरकार चल रही है कामन मिनिमम प्रोग्राम से, हमारा कामन मिनिमम प्रोग्राम बनाया, इनकी तरह पीडीपी को समर्थन नहीं दिया। ठीक है, अली दारूवाला जी कुछ कहना चाह रहे, सुन लेते हैं। और मायावती समर्थन दिया, मायावती हमने वो काम नहीं किया। ठीक है, रखिए अली जी अपनी बात रखिए जल्दी से। वो कह रहे हैं कि राष्ट्रवाद के साथ बिल्कुल समझौता नहीं होगा, यानी कि कुल मिलाकर उन्होंने साफ तो नहीं कहा, लेकिन ये कह दिया कि टीपू सुल्तान के नाम पर पार्क का नाम नहीं होगा। रखिए बिल्कुल तिवारी जी, मैं एक ही सवाल का जवाब दीजिए। वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी ने संजय द्विवेदी हाँ संजय जी, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ। जो वंदनीय बाला साहब ठाकरे जी ने जो हमें आश्वासन दिया था
क्या औरंगाबाद का नाम वो चेंज करेंगे, उस्मानाबाद का नाम वो चेंज नहीं, करेंगे? मैंने तो अभी आपसे इसके बारे में, इसके लिए ये आपका ये कॉम्प्रोमाइज के अंदर कोई ऐसा डील स्ट्रक हुआ है चलिए सर। क्या? आपका कुछ समझौता हुआ है? आप ये विषय के बारे में प्लीज जिस मैटर सर चलिए, मैं क्योंकि कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हूँ, वक्त की कमी है मेरे पास। बहुत शुक्रिया आप दोनों मेहमानों का हमारे साथ इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। इसी के साथ पक्ष विपक्ष में इतना ही। नमस्कार।